हुआ है भाभी जी? नेहा की कामवाली उससे पूछती है। कुछ नहीं हुआ, तुम अपना काम कर, नेहा कहते हुए रसोई से बाहर चली गई। उसकी आंखें लाल और सूजी हुई थी। जिस मुंह को उसने दुपट्टे से पल्ला रखकर ढक रखा था, उसमें से उसके गालों पर बड़े निशान उसकी कहानी बयां कर रहे थे। उसका शरीर उसका साथ नहीं दे रहा था, जैसे थक गया हो। फिर भी उसने सब घर वालों का नाश्ता बनाया। नेहा सोफे पर बैठकर अपने 6 साल की बेटी को एकटक देख रही थी, लेकिन आज उसकी आंखों के सामने अपनी बेटी की वह तस्वीर बार बार उभर रही थी, जब कल रात उसे पीटते देखकर उसकी बेटी रोते हुए इधर उधर भाग के कह रही थी, दादी आप पापा को बोलो ना, मम्मी को ना पीटे। बुआ आप चलो ना, पापा मम्मी को बहुत मार रहे हैं। फिर वह अपने पापा से बोली, पापा प्लीज मम्मी को छोड़ दो। लेकिन वैभव अपने गुस्से में कहाँ किसी की सुनता है। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह टपक के रोने लगी। तभी मोमो के छोटे छोटे हाथों ने उसे समेट लिया। माँ आप मत रो, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी मैं पापा को बहुत डांटूंगी। नेहा कुछ देर उसे गले लगाकर रोती रही, फिर अपने आप को संभालते हुए बोली, जाओ आप अपने कमरे में बैठकर पढ़ लो। मोमो के वहां से जाते ही नेहा अतीत की यादों में खो गई। कितने अरमानों से नेहा की शादी उसके माँ बाप ने वैभव के साथ की। नेहा के माता पिता बहुत ही संस्कारी थे और उतने ही सीधे भी। नेहा को वैभव ने एक शादी में देखा था, जिसके बाद से ही वह 1 साल तक उसके घर वालों के पीछे पड़ा रहा। शादी के लिए उस वक्त MA फर्स्ट ईयर में ही गई थी। वह अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती थी, इसलिए उसने शादी के लिए मना कर दिया था। वैभव अपने घर वालों को भेजता रहा रिश्ते को हाँ कराने के लिए। यह सब देख कर कई बार नेहा की माँ बोल पड़ती, कितने पीछे पड़ा है वह तेरे। अभी मना करने के बावजूद भी कहीं शादी नहीं करना चाहता। भाई हमें तो लड़का भाग गया, तू हाँ कर तो हम भी हाँ करें। खुश रखेगा वह तुझे। नेहा की पढ़ाई पूरी होते ही रिश्ते को हाँ कर दिया। शादी के 9 दिन बाद ही उसके गाल पर पहले थप्पड़ नहीं, उसके प्रति वैभव के प्यार का इजहार कर दिया था। छोटी सी बात तो थी जब विवेक की माँ ने कहा, भाई पता नहीं वैभव हमारी गुड़िया इतना काम करती है, लेकिन पता नहीं लोग अपनी लड़कियों को काम करना नहीं सिखाते क्या? तेरी जिद की वजह से शादी कर दी तो क्या अब हमें बहू का सुख भी नहीं मिलेगा? वैभव बोला, नेहा माँ क्या कह रही है? ऐसा कौन सा काम है घर में जो तुमसे नहीं हो पाता? इससे पहले नेहा कुछ बोलती, सासू माँ बोली, अब यह तो रहेगी मैं काम करती हूँ और तू भी इसकी खूबसूरती पर लट्टू होकर हमें हाँ मिला देगा। चल गुड़िया काम शुरू करें, हमें तो पैरों का दर्द। लेकिन कहते हैं शालिनी के कान और दिमाग सुन्न हो गया, उस समय नहीं आया। क्या हुआ? वैभव बोला, सुबह सुबह दिमाग खराब कर दिया। खूबसूरती से काम नहीं चलेगा मैडम, अपनी जिम्मेदारियां समझो और आज के बाद यह सब कलेश नहीं चाहिए। मुझसे कहते हुए वैभव ऑफिस चला गया। वह पहला थप्पड़ था जो उस दिन नेहा को गाल पर नहीं उसकी आत्मा पर पड़ा था। नेहा पूरा दिन रोती रही, घर का काम भी करती रही, यूं ही निहाल सी। लेकिन किसी ने उसे यह भी नहीं पूछा कि खाना खाया कि नहीं। किसी ने 2 शब्द प्यार से भी नहीं बोला। उसके घर में काम करके बाद भी यह जताते रहे कि थप्पड़ मार के उनके लड़के ने अपने आप को जोरू के गुलाम के लेवल से बचा लिया। आज उसने मर्द होने का प्रमाण दिया। नेहा ने शाम को अपनी माँ को फोन किया, लेकिन जैसे ही वह बोली, माँ यह घर हमारे घर से बिल्कुल अलग है, क्या पापा ने कभी आपको थप्पड़ मारा है? तभी वहाँ से माँ सकपहाट के साथ बोली, नेहा बेटा यह सब छोटा मोटा तनाव घर में होता है, अभी नई नई गृहस्थी है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। तेरे पापा का स्वभाव नरम है, लेकिन कहा सुनी तब भी हो जाती है। दमान जी अच्छे हैं, गलती से हाथ उठा दिया होगा। बेटा थोड़ा सहन करना पड़ता है, गृहस्थी के लिए हमने तुम्हें डोली में भेजा है। लेकिन यह सुनते ही नेहा ने फोन काट दिया। उसे समझ आ गया था कि माँ आगे क्या बोलेगी। आज 10 साल में उसे अब याद भी नहीं कि वह हर छोटी बात के लिए कितना पी। आज भी विवेक वैसा ही है, किसी भी बात का सलूशन सिर्फ थप्पड़। 2-3 दिन बाद सॉरी बोल दिया, बाहर डिनर कर लिया, चलो तुम्हारी पसंद की ड्रेस ले लेते हैं। अरे यार ऑफिस का प्रेशर था, तुम तो जानती हो माँ को, वह तो ऐसी ही रहेगी। लेकिन तुम तो समझदार हो, गुड़िया तुम्हारे रहते भी काम करे तो भाभी होने का क्या मतलब?
यही सब कहता था बाद में अपनी बात को ऊपर रखने के लिए, लेकिन उसे थप्पड़ का जिक्र भी नहीं होता था। उसके बाद नेहा क्या महसूस करती थी इस बात का कोई मतलब नहीं था। नेहा भी कुछ नहीं कहती थी। उसे डर रहता था कि अभी अभी बात संभली है, कहीं मेरे कुछ कहने से फिर किसी बात पर वैभव नाराज ना हो जाए या फिर मारपीट हो जाए। लेकिन उस थप्पड़ की गूंज आज भी उसके कानों में गूंजती है। यह सब सोच रही थी कि आवाज आई, नेहा नाश्ता नहीं बनाया क्या? अभी भूख लग रही है। गुड़िया का पकौड़े खाने का मन है, पकौड़े बना दो, सासू माँ बोली। नेहा कुछ नहीं बोली। 20 मिनट बाद सासू माँ अपने कमरे से बाहर निकली, रसोई में झांकते हुए, माही पकौड़े तू क्यों बना रही है? नेहा कहाँ है? सासू माँ बोली, भाभी की तबीयत ठीक नहीं है, मैं बना रही हूँ, वह भी आराम से खा लेंगी। माँ जी, माही बोली, अब बताओ, यह तो नखरे हैं इसके। ड्राइंग रूम की तरफ आते हुए नेहा को देखकर बोली, क्या बात हो गई? अब सोफे से नहीं उठोगी क्या? क्यों गुस्सा दिलाती हो वैभव को? वैभव कहाँ है? वैभव के कमरे की तरफ जाते हुए, उठ जा बेटे, तू उठेगा शायद तभी नाश्ता मिले हमें। महारानी सोफे पर बैठी है, तेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। वैभव बिस्तर से उठा, इसकी तो गुस्से में कमरे से बाहर निकला कि तभी नेहा की नजर मोमो पर पड़ी, जो अपने कमरे के दरवाजे से चुपके देख रही थी, जैसे उसकी आंखें उससे कह रही हो, माँ मुझे डर लग रहा है। अब तो नेहा मोमो की आंखें देखकर सिहर उठी। एक अजीब सा एहसास था। वह वैभव ने जैसे ही हाथ उठाया तभी नेहा ने अपना मोबाइल टीवी पर पटका। उसका यह रवैया देखकर वैभव बोला, क्या पागल औरत है, टीवी तोड़ दिया? अब क्या इसका पैसा तेरा बाप देगा? वैभव का ध्यान उसकी तरफ से हटा और टूटा मोबाइल और टीवी देखने लगा, हाथों में उठाकर। हे राम, कितना नुकसान हो गया, कुछ अक्ल है कि नहीं तुझे? नेहा सासू माँ बोली, लेकिन जैसे आज तो नेहा कुछ और ही थी। चिल्लाकर बोली, बस कीजिए आप लोग, 10 साल में आज आपका टीवी टूटा तो नुकसान हो गया। 10 साल में इस घर में मेरे शरीर से लेकर आत्मा तक टूट के बिखर गई, वह नुकसान नहीं है, वह आज तक किसी ने नहीं गिना। मेरी बेटी के आंसुओं और उसके छोटे से मन पर जो जोर पड़ा हुआ है किसी ने नहीं गिना। जिस दिन वैभव ने मुझे पहले थप्पड़ मारा तब आपकी आह नहीं निकली, जैसे आज टीवी के टूटने में निकली, तो आज कुछ और ही कहानी होती मेरी और वैभव। तुमने जैसे इन टूटी हुई चीजों को देखा, वैसे एक जीते जागते इंसान का टूटना तुम कैसे नहीं देख पाए? तुम्हारी टूटी हुई चीजों की कीमत तो मेरे पापा मांगने पर भी दे देंगे, लेकिन मेरे टूटने की कीमत कौन देगा? तुम्हारी माँ दे पाएगी? तो मेरी माँ ने कहा था धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, और उससे ठीक होने का मैं पिछले 10 साल से इंतजार कर रही हूँ। कितनी बेवकूफ थी मैं। तुम्हें तो मुझे मार पीट कर अपने मर्द होने का एहसास मिलता हो, लेकिन मुझे अब और सहन करके तुम्हारे घर की अच्छी बहू होने का खिताब नहीं जीतना। मैं अपनी बेटी के सामने अपने आप को कमजोर दिखाकर उसे कमजोर नहीं बना सकती। अगर अब मैं सहन कर लिया तो कल को माई भी किसी आदमी से पिटने को अपना भाग मान लेगी। ऐसा है, ज्यादा बोल रही है, तू निकल जा इस घर से। अभी वैभव बोला, मैं घर से निकल जाऊं? क्यों? अगर मैं एक बार अपनी आवाज को बुलंद कर दूं तो तुम्हें इस घर से निकालना पड़ेगा। बाहर निकलने की देर है तो बोलो, मैं बाहर जाऊं या तुम लोग अपनी गलतियों का पश्चाताप करोगे। और आज के बाद अगर मुझे किसी ने भी हाथ लगाया तो मजबूरन मुझे कानूनी अधिकार मंगाने पड़ेंगे, शायद जो आप जैसे पढ़े लिखे समाज में शरीफ बनकर रहने वाले लोग नहीं चाहेंगे। नेहा बोली विवेक को। नेहा का यह सब कहना अच्छा नहीं लगा। उसका मेल एगो कैसे उसका बोलना बर्दाश्त करता। उसने नेहा का हाथ खींचा। वैभव का दिमाग और कान सुन्न हो गए। चोर की एक आवाज से कमरा गूंज उठा। सास और ननद के मुंह से भी आवाज नहीं निकली। नेहा के तेवर देखकर आज तो सबका एगो जुबान ताने सब एक का एक शांत हो गए। नेहा ने आवाज लगाते हुए कहा, माही पकौड़े ले आना, मेरे और मेमो के लिए भूख लगी है। नेहा आज समझ चुकी थी, अत्याचार करने वाले से ज्यादा उसको सहने वाला बड़ा होता है। वह वैसे भी सब अच्छा करने के बाद भी एक बुरी बहू और बुरी पत्नी ही रही, लेकिन आज एक बुरी पत्नी बनना उसे मंजूर था, लेकिन उसे एक बुरी माँ बनना मंजूर नहीं था, जो अपने लिए नहीं लड़ सकी। दोस्तों, कई बार हम अपने आप को कमजोर मानकर किसी को बढ़ावा देते हैं कि शायद हमारे कहने से वह हमारी अच्छाई को समझ जाए और एक दिन
सब ठीक हो जाएगा। सहने का मतलब यह नहीं होता कि हम किसी को अपनी आत्मा को छलनी करने का अवसर दें। कभी कभी हमें इस भाषा में ही जवाब देना पड़ता है जिस भाषा में वह हमसे सवाल करते हैं। हमारी लड़ाई हमें खुद ही लड़नी होती है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको आज की हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।